आज का ही दिन है आपके पास। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं करा तो प्लीज रजिस्टर कर दीजिएगा। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग रिलेटेड टू टीसीएस कोड विटा। क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने क्वेश्चंस करने होंगे, कैश प्राइज मिलेगा, काफी ह्यूज अमाउंट है। जो अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आप 9 मत लिखना, 9.00 लिखना। तो ये मेन राउंड होंगे कोड विटा के। तो क्या ये राउंड जब हम देंगे तो हमारा कैमरा ऑन होगा। अब वो कौन कौन से टॉपिक्स में से रहेंगे वो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। दैट विल बी I hope you all are doing well. I am Ritika, instructor at Campus Monk. So today in this video I am going to tell you everything related to TCS Code Vita. Right? अब अगर आप 25 से लेके 28 बैच तक के स्टूडेंट है तो TCS Code Vita की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी काफी टाइम से स्टार्ट हो चुकी है एंड अब TCS Code Vita का एग्जाम भी आने वाला है। राइट ऑल्सो ये TCS मोक विटा क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट का डाउट है तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑल्सो TCS कोड विटा को क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने क्वेश्चंस करने होंगे, कैसे हमें प्रैक्टिस करनी होगी, टोटल कितने राउंड्स होंगे और क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं इसे क्वालिफाई करने के, वो सबके बारे में भी हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे। राइट तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। नाउ स्टार्टिंग विद द थिंग कि TCS कोड विटा क्या है। तो एक बहुत ही बड़ा कोडिंग कंपटीशन है राइट, जिसमें ग्लोबली पूरे वर्ल्ड से काफी सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आप विन करते हो, टॉप 3 विनर्स में आते हो तो आपको एक कैश प्राइज मिलेगा जो कि होगा $20,000 राइट। अगर हम इंडियन रुपीज में कहें तो इट इज अराउंड 16 to 17 लाख रुपीज, जो कि काफी ह्यूज अमाउंट है जो कि आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आप TCS में जॉब भी कर सकते हैं राइट, आपको जॉब ऑफर भी आएगा TCS की तरफ से और TCS की टॉप नॉच टीम के साथ आप वर्क कर रहे होंगे अगर आप इसको विन कर जाते हैं तो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट का आता है कि अगर मैं इस TCS कोड विटा को विन करूंगी या विन करूंगा तभी मुझे जॉब मिलेगी तो नहीं। अगर इसमें बेसिकली डिफरेंट राउंड्स होते हैं तो अगर आप फर्स्ट राउंड को भी क्लियर कर लेते हैं ना, फर्स्ट राउंड में भी अच्छे से क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चंस को, तो आपको जॉब के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा राइट। इंटरव्यू कॉल के बाद अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको जॉब ऑफर भी मिल जाएगा। तो इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इसका पार्ट होना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। 18 अक्टूबर है राइट, तो कल के दिन दिस विल बी द लास्ट डे। आज का दिन जो होगा वो लास्ट डे होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, बिकॉज कल से मोक विटा स्टार्ट हो जाएंगे। अब मोक विटा क्या होते हैं, जैसे हमारे पास TCS कोड विटा है तो कोड विटा से पहले कुछ मॉक टेस्ट की तरह मोक विटास कंडक्ट कराए जाएंगे राइट, जहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम अडेप्टिव है या नहीं उनके प्लेटफॉर्म के साथ राइट। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एकदम सेम जो कि कोड विटा में होगा उसी टाइप से मोक विटा लिया जाएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे एंड आप सिस्टम के साथ भी अडेप्टिव हो जाएंगे। नाउ अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं करा तो प्लीज रजिस्टर कर दीजिएगा, बिकॉज आज का ही दिन है आपके पास, कल से तो मोक विटा होगा राइट। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो नेक्स्ट स्टेप पे आपकी आईडी बनी होनी चाहिए। पहले आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाके रजिस्टर करना होगा जहां से आपको CTDT आईडी या CTDT नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप TCS कोड विटा के लिए रजिस्टर करिएगा, बिकॉज ये CTDT नंबर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हुए यूज होगा। अब रजिस्ट्रेशन करते हुए अपनी मार्क्स वगैरह अगर आप डालेंगे, लेट से आपकी CGPA 9.13 है तो इसको भी जस्ट चेंज मत करिएगा कि 1.5 कर दे या 1.4 कर दे, बहुत इशू हो जाता है। तो पूरी डायरेक्ट CGPA लिखिएगा। ऑल्सो अगर आपकी CGPA 9 है तो 9 मत लिखना, 9.00 लिखना, मतलब वहां पे अगर 2 डेसिमल प्लेस तक बोला हुआ है तो इसी अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करना राइट। अगर और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल आंसर इट। द नेक्स्ट थिंग इसकी इसमें टोटल कितने राउंड्स होंगे। तो यहाँ पे ये जो मैं राउंड्स की बात कर रही हूँ कि मैं कोड विटा के लिए बात कर रही हूँ, मोक विटा के लिए नहीं। तो मोक विटा की डिस्कशन भी अभी हम करेंगे। तो ये मेन राउंड्स होंगे कोड विटा के। तो सबसे पहले आपके पास होगा प्री क्वालिफायर राउंड, जिसमें टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे और 6 आवर्स का टाइम होगा। अगर आप इस वाले राउंड को क्लियर कर जाते हैं तो ही आपको क्वालिफायर राउंड देना होगा। अब क्वालिफायर राउंड के अंदर 8 क्वेश्चन होंगे और 8 आवर्स का टाइम होगा। ऑफ कोर्स जो इस वाले राउंड का लेवल होगा वो थोड़ा हाई होगा एज कंपेयर टू दिस लेवल राइट। उसके बाद फिनाले होगा, फिनाले में 10 क्वेश्चन होंगे और आपको 10 आवर्स दिए जाएंगे। जो फर्स्ट और सेकंड राउंड है यानी कि प्री क्वालिफायर और क्वालिफायर, ये दोनों तो होंगे ऑनलाइन मोड में।
बट जो जो बच्चे फिनाले के लिए सेलेक्ट होंगे उनको ऑफलाइन जाना होगा। अब वो टीसीएस की तरफ से जो भी वो डेस्टिनेशन आपको बताएंगे, आपको वहां जाके अपने फिनाले को देना होगा। अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर फर्स्ट राउंड में टोटल 2 लाख बच्चों ने, नियर अबाउट आई कैन जस्ट अप्रॉक्स राइट, अगर 2 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है तो फिनाले तक सिर्फ 25 to 30 स्टूडेंट्स ही जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि काफी टफ कंपटीशन होता है, बहुत फिल्ट्रेशन होती है, बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। बट क्या अगर मैं इस फिनाले तक जाऊंगी तो तभी जॉब का ऑफर आएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप प्री क्वालिफायर में टोटल आपके पास 6 क्वेश्चंस है, राइट, तो 6 क्वेश्चंस में से अगर आप 3 क्वेश्चंस, लाइक हम एवरेज 3 लेके चलते हैं, कई बार आपको ऐसा भी कहा जाता है कि आप 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कर लेंगे तो भी आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। बट नहीं, बिकॉज अब इस टाइम पे 25 से 28 बैच एलिजिबल है ना, तो इस टाइम पे कंपटीशन हाई हो चुके हैं। अब स्टूडेंट ज्यादा एंगेज हो गए कोडिंग की तरफ और काफी ज्यादा कंपटीशन हाई हो गया, इसलिए मिनिमम आप लेके चले कि आप 3 क्वेश्चंस कर पाए इस 6 क्वेश्चंस में से, राइट, जो कि 2-3 क्वेश्चन तो नॉर्मल लेवल के होंगे भी, बहुत ज्यादा हाई नहीं होंगे, नॉर्मल लेवल के होंगे जो आप कर पाएंगे। तो इसके बाद आपको निंजा के लिए हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। बट अगर आप 4+ क्वेश्चंस कर लेते हैं 6 में से तो डेफिनेटली आपको डिजिटल के लिए या फिर प्राइम के लिए कॉल आ जाएगा। अब हमें पता है कि टीसीएस में टोटल 3 ऑफर्स होते हैं, निंजा जो कि 3.3 एलपीए का होता है ग्रेजुएट के लिए, डिजिटल जो कि 7 एलपीए का होता है और प्राइम जो कि 9 एलपीए का होता है ग्रेजुएट के लिए। अब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएटेड है तो ये 9 की जगह 11 पैकेज हो जाता है, यहाँ पे 7 पॉइंट समथिंग हो जाता है और यहाँ पे 3.5 हो जाता है, राइट। तो ये टोटल पैकेजेस रहते हैं। नाउ प्री क्वालिफायर राउंड से ही आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी और आप इंटरव्यू क्लियर करके टीसीएस में जॉब ऑफर ले सकते हो। अब अगर मैं आपको एक टिप बताऊं तो देखिए, इंटरव्यू इतना टफ नहीं होता, जो मेन ये ऑनलाइन क्वेश्चंस है ना, यही टफ है। ये कर लीजिए, इंटरव्यू तो क्लियर हो जाएगा, उसमें ज्यादा नहीं, आपके बेसिक बीटेक के कोर सब्जेक्ट्स मेनली वही फोकस किए जाते हैं, या जस्ट आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, राइट। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग होगी, अब काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट होता है कि जब हम ये राउंड्स दे रहे होंगे तो क्या ये राउंड जब हम देंगे तो हमारा कैमरा ऑन होगा? तो नहीं, बेसिकली कैमरा वीडियो कुछ भी ऑन नहीं होता, जस्ट आपको वहां पे टाइमर दे दिया जाता है कि 6 आवर्स का टाइम अब शुरू हो गया है, अब से 6 घंटे के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि टोटल 6 क्वेश्चन होंगे वो आपको सॉल्व करने हैं, राइट। तो दिस इज बेसिकली द थिंग, राइट। अब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप सोचिए कि मैं सर्च करूं और मिल जाए तो वो मुश्किल होते हैं, बिकॉज वो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कहीं ऑलरेडी बने नहीं हुए हैं, तो उसके लिए आपकी लॉजिकल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। नाउ अब सबसे पहले आ जाते हैं टीसीएस मोकविटा पे, जो कि है 18 अक्टूबर को, राइट। 18 और 19 अक्टूबर को है मोकविटा, उसके बाद दूसरा मोकविटा 15 से 16 अक्टूबर को। ये टोटल मोकविटा पूरा दिन चलेगा, यानी कि 24 आवर्स का मोकविटा होगा। कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, मोकविटा 1 और मोकविटा 2। अब एक और डाउट यहाँ पे स्टूडेंट का आ जाता है कि क्या ये मोकविटा के मार्क्स भी कंसीडर होते हैं? तो नहीं, मोकविटा तो जस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए है ना, तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए होगा, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। बट येस, आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो भी बच्चे होंगे उनके मार्क्स काउंट होकर टॉप 3 विनर्स को निकाला जाएगा, ठीक है। जो आपके स्टार्ट होगा राउंड 1 वो होगा 29 से 30 नवंबर को, राइट, जो कि होगा राउंड 1 इन जोन में, और राउंड 2 होगा आपका 13 से 14 दिसंबर को इन जोन में, राइट। टाइमिंग आपको यहाँ पे गिवन है, और जितना भी होगा 24 आवर्स का टाइम रहेगा, हम देख सकते हैं आपको पूरा 24 आवर्स का टाइम मिलता है। सो आई होप यू आर क्लियर, राइट। उसके बाद आपका क्वालिफायर राउंड होगा इस डेट को, उसके बाद आपका फिनाले होगा जो कि अनाउंस हो जाएगा, और ग्रैंड फिनाले सेरेमनी होगी जहां पे टॉपर्स को, जिन्होंने भी टॉप किया, इसे विन किया, उनको प्राइज दिया जाएगा, कैश प्राइज दिया जाएगा, पूरी एक सेरेमनी होगी, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर टिल हियर। अब मोकविटा प्लीज जरूर दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपका सिस्टम कंपैटिबल है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ लाई कर रहे हो और कहाँ पे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको ज्यादा ध्यान देना है, राइट। इसके बाद अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो देखिए, डीएसए और कोडिंग तो ऐसी चीज है जो कि हम जल्दी नहीं कर सकते, इसके लिए हमें टाइम चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, राइट। बिकॉज प्रैक्टिस ही ऐसी की है जिससे हम अपनी लॉजिक बिल्डिंग को सॉल्व कर सकते हैं,
तो आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की। अब वो कौन कौन से टॉपिक्स में से रहेंगे वो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। दैट विल बी एरेज के टॉपिक। अब एरेज जब आप कर रहे हो तो आप इसमें अलग अलग अप्रोचेस को भी करिए। लाइक 2 पॉइंटर अप्रोच है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें आना चाहिए। स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है, राइट। तो इन सारी टेक्निक्स को करिए। जो भी एरेज की इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स है, कडेन्स एल्गोरिथम है, ड्यूच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम्स है, तो ये सारी एल्गोरिथम्स भी करिए साथ साथ। उसके बाद स्ट्रिंग्स करिए, स्टैक, क्यू, ग्रीडी एल्गोरिथम, मैपिंग, बिट मैनिपुलेशन, ट्री ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग। तो हम कह सकते हैं कि सारा का सारा डीएस से, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में जितने टॉपिक्स आते हैं आपको वो सब करने होंगे। और मेनली ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं इन टॉपिक्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ अगर आप काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि मैम हमने तो डीपी नहीं करी, हमने बैक ट्रैकिंग नहीं करी, हमें अभी ट्री ग्राफ्स नहीं आते हैं, तो आप क्या करिएगा। देखिए, अगर आप एकदम स्टार्टिंग पे है तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहली जो चीज होगी, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो लेट्स से आपने C++ करी, आप जावा भी कर सकते हो, पाइथन भी कर सकते हो। हर एक लैंग्वेज यहाँ पे अलो है। टोटल 8 लैंग्वेजेस में आप कोड कर सकते हो, राइट, इन दिस TCS कोडविटा। तो लेट्स से अगर मैं एकदम स्टार्टिंग पे हूं तो मैं क्या करती, मैं सबसे पहले C++, लेट्स से मैंने लैंग्वेज चूज कर लिया। उसके बाद C++ में STL है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। उसके अंदर काफी सारे मुझे इनबिल्ट फंक्शंस मिल जाते हैं, वेक्टर मैप, अनऑर्डर्ड मैप, हैश मैप, ये सब कुछ मिल जाता है। तो उसके बारे में, फंक्शंस के बारे में, वो सब मैं पढ़ती, राइट। उसके बाद स्टार्ट करते हम बेसिक लॉजिक बिल्डिंग से, जो कि हमें कैसे आता है, बेसिक मैथमेटिक क्वेश्चंस करने से। उसके बाद हम एरेज के टॉपिक पे जाते हैं। एरेज पे हम, जैसे मैंने अभी बताया कि आप 2 पॉइंटर अप्रोच करिए, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच करिए, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं वो करिए, राइट। देन हम स्ट्रिंग्स के टॉपिक्स को कवर करते हैं। देन धीरे धीरे करके जैसे लगता है कि हमने इसके कर लिए, लाइक 50 क्वेश्चंस कर लिए एरेज स्ट्रिंग्स के, देन हम स्टैक, क्यू, ग्रीडी, इन सब की तरफ मूव करते जाएंगे। तो अगर मुझे सारे टॉपिक्स करने हैं तो यस, आई कैन से कि 3-4 मंथ्स लग जाएंगे, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा डेली। बट यस, आपका अगर टारगेट है कि आपको जॉब चाहिए TCS में, तो आपको प्री क्वालिफायर राउंड में 3 क्वेश्चंस को टारगेट करना है। तो उसके लिए आप 1 मंथ में इतना कर सकते हैं अगर आप डेली टाइम दे, डेली प्रैक्टिस करें और पूरे डेडिकेटेडली करें। तो यस, आप इतने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं कि आप प्री क्वालिफायर राउंड की हेल्प से अपनी जॉब ले सकते हैं, राइट। अब इसके बाद, ये सारी प्रिपरेशन के बाद, मैं कुछ यहाँ पे टॉपिक्स आपको शो कर देती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, बेसिकली लेट्स से ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, मैं इस वाले क्वेश्चन पे हूँ, राइट। काउंटिंग रोग, जो कि प्रीवियसली आया हुआ है। तो बेसिकली इन क्वेश्चन से जस्ट हमें आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ब्राउजर पे जाके जस्ट इस क्वेश्चन को पेस्ट करिएगा एंड लिख दीजिएगा TCS कोडविटा। तो आपको एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट और इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन गिग्स फॉर गिग्स में आ गया आपके पास कि TCS कोडविटा 2020 में आया था। आपको पूरा इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा, अप्रोच मिल जाएगी। तो आप इसकी हेल्प से सारे क्वेश्चंस को देख लेना, समझ लेना, राइट, ताकि आपको आइडिया मिल जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो यहाँ तक भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब एक बार हम TCS कोडविटा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं कि सीजन 12 है। आज से पहले 11 सीजन हो चुके हैं, राइट, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। आप देख सकते हो कि 17 अक्टूबर 12 PM तक आप प्लीज रजिस्टर कर देना, जो जो रजिस्ट्रेशन वाले रह गए हैं, क्योंकि कल 18 अक्टूबर को मोकविटा हो जाएगा, तो आप नहीं कर सकते हो रजिस्टर, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज की यहाँ पे आप अबाउट सेक्शन में इनके बारे में रीड आउट कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि प्राइस आपको 20,000 USD मिलेगा। उसके अलावा एलिजिबल कौन कौन है, 2025, 26, 27 और 28 बैच पासिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल है। और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज की काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि मैम TCS NQT लेती है बट वो BCA नहीं लेती है, राइट। तो यहाँ पे एनी स्ट्रीम है, तो आपको TCS में जाने का एक अच्छा ऑफर लेने का 11 LPA तक मिल रहा है। कैसे, TCS कोडविटा की हेल्प से, राइट। तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। यहाँ पे स्टेप्स भी बताए हैं, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, देन मोकविटा होगा जो कि बिल्कुल कोडविटा के जैसे होगा प्रैक्टिस के लिए। फिर आपके राउंड शुरू हो जाएंगे, 3 राउंड होंगे बताया। फिर फिनाले होगा जहाँ पे आपको मनी मिल रही होगी और आपको पूरा सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस गिवन है सैंपल। तो आपको क्या करना चाहिए, इन सबको सॉल्व करना चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, राइट। तो यहाँ पे टोटल आइकन से यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा
इसके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करे हैं इसको भी सॉल्व करिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्लीज इसे भी ध्यान से सुनिएगा। दैट विल बी कि काफी सारे स्टूडेंट्स को ना एक डाउट होता है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ अगर आप में से भी किसी को। देखिए, जो टीसीएस कोड बीटा है वो भी टीसीएस की तरफ से है, राइट, और एक होता है टीसीएस एनक्यूटी। तो ये दोनों ही टीसीएस के प्रोग्राम्स हैं, बट टीसीएस कोड बीटा बेसिकली कोडिंग कंपटीशन है हाई लेवल का। वही टीसीएस एनक्यूटी की हेल्प से वो हायरिंग करते हैं हर साल, राइट। जैसे अभी 24 बैच की हायरिंग हुई थी, अब जल्दी जनवरी में हम कह सकते हैं कि ऑफ कैंपस 25 बैच की एनक्यूटी हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब एनक्यूटी और टीसीएस कोड बीटा का पैटर्न जो क्वेश्चन है वो थोड़े डिफरेंट रहते हैं। कोड बीटा सिर्फ कोडिंग आती है इसके अंदर, बट एनक्यूटी के अंदर आपका मेजर पोर्शन आता है एप्टीट्यूड का, और यहाँ पे आपके पास कोडिंग क्वेश्चंस भी होते हैं। टोटल 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, बट ये दोनों कोडिंग क्वेश्चन इजी टू मीडियम लेवल के होते हैं, राइट। तो इसको क्रैक करना बिट इजी हो जाता है, बट आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए, ये डिमांड है। नाउ कोड बीटा के अंदर जस्ट कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगेन आप यहाँ पे अगर पूरा नहीं भी क्वालिफाई करते, 3 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, तो भी आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाता है एंड यू कैन गेट योर जॉब इन टीसीएस, राइट। तो मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिए। अब यू कैन ज्वाइन अवर टीसीएस क्रैश कोर्स, राइट। अभी टीसीएस क्रैश कोर्स भी चल रहा है 25 बैच के लिए। इसके अलावा एक संकल्प बैच चल रहा है। अब संकल्प बैच में क्या होगा, टीसीएस, विप्रो, असेंचर, कॉग्निजेंट, जितनी भी कंपनीज हैं उन सब कंपनीज का मटेरियल आपको मिलेगा। टीसीएस का तो मिलेगा, वो भी 25 बैच के लिए चल रहा है, 26 के लिए भी चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे डेली लाइव क्लासेस होगी। कोडिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोडिंग की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जब हम सीख रहे हो, अगर हम बिल्कुल बेसिक पे हैं तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करें, देन लाइब्रेरीज करें, देन बेसिक से स्टार्ट करें और मूव करते रहे एंड तक। तो इसी टाइप से हम कोडिंग भी कर रहे हैं, वहां पे डेली एप्टीट्यूड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी जस्ट रिसेंटली जितने ग्रुप थे 25 बैच के वो फिल आउट हो गए थे, तो इसलिए न्यू व्हाट्सएप ग्रुप्स बने। तो अब आपको क्या करना होगा, अभी जस्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना होगा व्हाट्सएप 2025, राइट। तो व्हाट्सएप 2025 लिखने से हम समझ जाएंगे कि आप 25 बैच के स्टूडेंट हो। आपको वहीं पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आप नहीं हो व्हाट्सएप ग्रुप में। उससे क्या होगा कि ये सारी डेली की अपडेट्स वहां पे आपको सबसे पहले रेगुलरली मिलती रहेंगी, राइट। ऑल्सो जो हम अपनी लाइव क्लासेस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उन क्वेश्चंस की पीडीएफ्स भी ग्रुप्स में आ जाती है, तो आप वो भी ले सकते हो, तो बहुत बेनिफिट रहेगा। तो प्लीज यहाँ पे लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में ही। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं आपको एक बार बैचेस यहाँ पे दिखा देती हूँ। जो अभी मैंने आपको कहा कि 25 बैच के लिए बैच है संकल्प बैच, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्टीट्यूड है, कुछ प्री रिकॉर्डिंग्स है, राइट, एप्टीट्यूड की। उसके अलावा डेली लाइव क्लासेस है जहाँ पे कोडिंग की आप देख सकते हो क्लासेस है, कोडिंग की डिफरेंट टीचर्स की क्लासेस है, देन एप्टीट्यूड की काफी क्लासेस है, सूडो कोड्स है, एसक्यूएल की सीरीज है जो कि कहीं पे भी अब तक नहीं मिलेगी बट यहाँ पे है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, ई बुकलेट्स है, एवरीथिंग इज देयर। तो अगर आप कोड बीटा की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर टीसीएस की वैसे क्रैक करना चाहते हो या किसी भी कंपनी को क्रैक करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स का अमाउंट है ताकि सब बच्चे ले सके और सबकी प्लेसमेंट लग जाए। सो आई होप आपको क्लियर होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। वीडियो यूजफुल लगी तो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।